तो हम बता रहे थे कि अब 1000 के सब बेस में जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो चलो एक देखते हैं। तो 249 इंटू 245। ओके, अब इसमें क्या है कि इसको किस बेस के ये आसपास है कि नहीं, किस सब बेस के आसपास है। अब देख सकते हो तुम 249 है, 245 है, या तो इसको तुम 100 के भी आसपास रख सकते हो, लेकिन क्या है ना 100 की ये डबल है ना, 249 है, 245 है, तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा पड़ जाएगा इसमें अगर कैलकुलेट करोगे। तो इससे अच्छा है ना कि 1000 बेस है, अगर उसका सब बेस कितना है 250 है, तो 250 के आसपास है ये, है कि नहीं। तो 250 में से एक कम है ये, 250 से 5 कम है दूसरा वाला, है कि नहीं। तो हम 250 इसको सब बेस 1000 का सब बेस 250 है, ये 250 सब बेस है जो 1000 का, ये 1000 का बेस है कि नहीं। ये 1000 का सब बेस है 250। तो 250 से 249 कितना कम है, एक कम है। और 250 से 245 कितना कम है, 5 कम है। तो उसको जैसे पहले करते थे अब वैसे भी करेंगे, लेकिन बशर्ते हो कि जो आंसर आएगा वो मेरा वो उसी के प्रोपोर्शन में हम घटाएंगे, है ना। तो चलो इसको जो हम करेंगे 249 में से अगर 5 अगर हम घटाते हो, माइनस करते हो, तो क्या आता है 244, या 245 में से एक घटाते हो क्या आएगा 244, दोनों का सेम जैसे पहले करते थे। तो चलो 244 आ गया ये, है ना। अब इसको जैसे कि पहले भी मल्टीप्लाई करते थे अब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5, है ना। अब देखो जो 244 आया है ये किस में आया है, किस बेस पे आया है, ये 1000 के बेस पे आया है, ना कि 250 के बेस पे आया है। तो हम इसी के प्रोपोर्शन में लाना पड़ेगा इसको। तो हम ऐसे यहाँ पे पहले जैसे आप मैंने दिखाया कि 1000 पे ये 244 है, तो आपका कितना आएगा 250 भी कितना आएगा, है ना। तो इसका सीधे 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 हो जाएगा। 250 पे कितना आएगा 244 बाय 1000 इंटू 250 कितना आ जाएगा 61। क्या आ जाएगा, अब मतलब करने का मतलब है 1000 से ये 250 कितना चौथाई है, यानी कि 1/4 है ना। तो 1/4 है, तो करने का मतलब ये है कि 4 से हम डिवाइड कर दें, सिंपल सी बात है। या तो ऐसे ही करो, है कि ना, यूनिटरी मेथड से करो, या तो इससे करो, जो आपको बेस्ट लगे, है ना। तो 61 और 5। अब यहाँ पे अब वही वाली बात हो गई। अब 3 डिजिट का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, आपका आंसर आ रहा है 3 डिजिट में ही, ये तो कहीं ना कहीं गलत है कि नहीं। क्या गलत हो सकता है, कुछ गलत नहीं है। गलत ये है कि आप ना जो 5 आ रहा है, आप तो इसके अलावा कुछ तो है ही नहीं, कहीं गलत नहीं किए, किसी स्टेप में गलती की नहीं की हम लोगों ने। तो क्या है ना कि जैसे कि सबसे मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम कितनी हो सकती है इसकी, है ना। मैक्सिमम जो हो सकती है मेरी इसकी आंसर वो 6 डिजिट की हो सकती है। तो 6 डिजिट की हो सकती है। अब इसमें 3 ही डिजिट आ रहा है कि नहीं, तो 3 डिजिट और चाहिए, लेकिन मैक्सिमम हो जाएगी। अब तुम देखो मैंने पहले भी बताया था कि जब बेस से ना, जो बेस से कम रहे तो क्या होता है, वो आप बेस के अनुसार वो काम करता है कितने डिजिट का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहले आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर मैंने आपको बोला था कि अगर 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके कितने आ रहे हैं 144, यानी 3 डिजिट आ रहे हैं, जबकि मैक्सिमम कितने आ सकते थे 4 आ सकते थे, लेकिन 3 ही आ रहा है। वैसे यहाँ पे भी है, 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करेगा तो 6 डिजिट आना चाहिए मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ऐसा ही है कि चूँकि ये 250 से कम है, तो कहने का मतलब ये 5 ही डिजिट आएगा, 5 डिजिट का आएगा, ठीक है। और 250 से ज़्यादा होता ना, हाँ, तो उस एक इंटरवल होता है, उस इंटरवल को डिराइव करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, पहले ये 5 डिजिट का आएगा 005, जितना कम पड़ गया उतना 0 लगा दो, ख़त्म कहानी। अरे यार, ठीक है, ये आंसर आ गया मेरा 61005, है कि नहीं। चलो ये देख लिया। एक और देख लेते हैं। हाँ, अब ये सभी तो हो सकता है। चलो एक एग्जांपल, इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद उसमें बोलोगे हाँ अब क्या करेंगे जब ये आ जाए। तो एक एग्जांपल देखते हैं,
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि 48 इंटू 49। अब देखो ये कितना है, बेस इसका 50 है, 50 के आसपास है ना। ये 2 कम है, ये 1 कम है, ऐसे आएगा। 48 में से 1 गया 7, 49 में से 2 गया 47 है ना। तो 47 आ गया। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे 2 इंटू 1 को 2 ही आएगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये 50 जो है सब मल्टीपल है 100 का, है ना। जब 100 का सब मल्टीपल है, ये कितना है 2, यानी कि इसका 1 हाफ है, 100 का हाफ है। तो 100 का हाफ है, तो 100 का हाफ है, इसका मतलब जो आंसर आया वो उसको भी हाफ होना होगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट में है। तो जब हाफ करेंगे 47, देखो पहले करते थे ना, तो किसी भी अगर डिवाइड करते थे 1/4 करते थे, 1/2 करते थे, तो मेरा इंटीजर में आंसर आता था, है कि नहीं। लेकिन जब 47 को तुम 1/2 करोगे तो इंटीजर में नहीं आएगा, तो फिर क्या आंसर वही रह जाएगा, नहीं। अब इसको कैसे करें, देखो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते तो क्या आता है, 23.5 आता है ना। जब 23.5 आता है तो क्या है, तो 23.5 आता है। और ये यहाँ पे ये चूँकि ये 4 डिजिट का होना ही चाहिए इसको, क्योंकि 50 के आसपास है। क्योंकि आप देख लो ना, 50 इंटू 50 करोगे क्या आएगा 2500, तो 4 डिजिट का है ना, तो 4 इसके आसपास है, तो ये भी 4 डिजिट का होगा। तो 2 डिजिट तो इधर आ गया, 1 डिजिट इधर है, तो 1 0 यहाँ पे देना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन ये आंसर, यही आंसर रह जाएगा क्या, नहीं, ये आंसर नहीं रहेगा, तो फिर करें क्या। अब देखो इसके करने के लिए क्या है ना, ये हाफ जो है ना पहले जाता था इधर से इधर, यानी कि जो भी कैरी होती थी, जो यहाँ से राइट साइड से लेफ़्ट साइड में जाता था। मैं इसको दिखाता हूँ दूसरे कलर से। हाँ, यहाँ से क्या है कि ये जो है ना, ये जो है ऐसे जाता था पहले, हाँ। लेकिन अब इसमें उल्टा है, इसमें कैसे जाएगा, इसमें कैसे जाएगा, इसमें जाएगा ऐसे, ठीक है, इसमें ऐसे जाएगा, ठीक है। ये सही है, पहले करते थे ऐसा, ऐसा मत करना, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि इसको कैसे करें, यानी हाफ का क्या मतलब हुआ, हाफ अगर हाफ कैरी जा रहा है इसका क्या मतलब हुआ, है ना। हाफ कैरी जा रहा है इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अब बेस क्या ले रहे हैं हम। देखो बेस पर सब चीज़ खेला है, जो बेस समझ गया समझो उसको, ये मेथड कुछ नहीं है, हाँ। तो बेस क्या है मेरा 100 है, लेकिन उसका सब बेस क्या है 50 है। जो बेस 50 है ना उसी के अनुसार चलेंगे, क्योंकि ये 100 है, तो ये हाफ का मतलब हुआ 50, 1 का मतलब हुआ 100, क्योंकि अभी भी मेरा बेस 100 ही है, लेकिन उसको हम सब बेस में लेके चलते थे। इसलिए हम जब भी कैरी अगर 1 रहेगा तो हम इसका मतलब मानेंगे कि मेरा जो है कैरी क्या है, अगर 1 है तो इसका मतलब बेस 100 जा रहा है, अगर किसी में जा रहा है तो, अगर बेस 100 है। अब पहले नहीं, आप बेस 10, जैसे कि आप डेसिमल अगर आप एडिशन करते हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक कैरी करते हो तो 10 उठाते हो, है ना। और जगह हम मेरा अगर 100 बेस हो, तो अगर एक इसका मतलब कैरी जाता है, इसका मतलब 100 जाता है। अगर हाफ कैरी जाता है इसका मतलब 50 जाता है कि नहीं। तो हाफ जा रहा है यहाँ पे, तो हाफ जा रहा है इसका मतलब 50 जा रहा है, तो 50 जा रहा है इसका मतलब है कि ये आ जाएगा मेरा 23, ये 50 चला गया इसमें, तो 50 प्लस 02 पहले से है इसमें, है ना, ये कैरी है, मैं लिख देता हूँ कैरी है, ठीक है। कैरी है, तो यहाँ पे 23 और ये आ गया 52, ये आंसर हो गया। तो आप तो चलो चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होगी बात। चलो एक इंटरेस्टिंग अब जो है ना, एक इंटरेस्टिंग क्या आ रहा है कि एक कोरोलरी आ रहा है कि यानी कि उसका जो है ना ऊपर में आ रहा है, जो थ्योरम है ना उसका एक पार्ट आ रहा है, एक स्पेशल केस आ रहा है। तो स्पेशल केस में क्या है कि जो मेरा जो थ्योरम क्या है, निखिलम नवतस्रम दस्ता, है ना, यानी कि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ये मेरा थ्योरम है, इसी से सब अभी तक हो रहा था। अब इसी का एक स्पेशल केस क्या है जो इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका स्पेशल केस बोलता है
याबदुनम ताबदुनीकृत वर्गम च योज्यत। हाँ चलो, नहीं समझा होगा, कोई बात नहीं, अभी दिखाता हूँ इसका क्या है मतलब। मैं पे लिख देता हूँ इसका कोडलली, मैं लिख देता हूँ अच्छे से एक मिनट। हाँ याबदुनम ताबदुनीकृत वर्गम च योज्यत। चलो अब इसको समझ लो, चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आप जैसे करना है, इसको करना है, एग्जांपल लेते हैं। चलो क्या है इसका, जैसे 7 का स्क्वायर करना है तो कैसे करें। ये है इसका स्पेशल केस, जिस किसी का स्क्वायर करना है। पहले क्या लेते थे, हाँ मल्टीप्लिकेंड जो है ना, मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड दोनों अलग अलग लेते थे, ठीक है। अब इसमें क्या एक ही लेते हैं, यानी एक ही लेंगे ना, दोनों चीज़ें मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर दोनों अगर सेम लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही स्क्वायर एक स्पेशल केस है उसका, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर है, यानी कि अगर ऐसे करते तो इसको ऐसे करना है। इसको कैसे करना है, क्या बोल रहा है, 7 जो जितना, देखो 7 जो है ये बेस से कितना कम है, 3 कम है, लिख दो 7 जो जितना कम है ना उसको उतना ही घटा दो और घटा दो, ठीक है। तो देखो ये 7 जो है बेस 10 से 3 कम है, तो जो जितना कम है उसको उतना और घटा दो उसमें से, यानी 7 में से उतना ही 3 घटा दो, ठीक है। इसके बाद जो जितना है, जो जितना घटाए हो उसको स्क्वायर कर दो, सिंपल सी बात है। तो 3 का स्क्वायर कर दो, क्या आया, ये 4 आया, ये ना 14 हो गया ना। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, अब आया, लेकिन ये प्रोटोटाइप है, अब ऐसे ही सब आएगा। जैसे कि 12 को स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा। अब देखो ये बेस से 2 ज़्यादा है, कम नहीं है, 2 ज़्यादा है, यानी बेस क्या है 12 में, बेस क्या है 10 है, 10 जो है, जो 12 क्या है 2 ज़्यादा है, बेस से 2 ज़्यादा है ना। तो जो ज़्यादा है ना, जो जितना कम है उसको और कम कर दो, जो ज़्यादा है उसको और ज़्यादा कर दो, है ना, जो जितना बेस से ज़्यादा है। जैसे 12 है तो 12 में क्या है, बेस से 2 ज़्यादा है, जो 2 ज़्यादा है तो 12 को और 2 ज़्यादा कर दो, ठीक है। तो 12 + 2, ठीक है। अब इसको कर दिया, अब इसको जो जितना जो और किया ना, जैसे 2 ज़्यादा है तो उसको 2 का स्क्वायर कर दो, जो ज़्यादा है उसको, इसलिए तो बोलता है याबदुनम ताबदुनीकृत वर्गम च योज्यत, ठीक है। तो यहाँ पे 12 + 2 क्या हुआ 14, आइए 2 स्क्वायर यानी 4, 144 है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं। 15 का, जैसे कि 15 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर करना, ये कितना बेस से ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो जितना जो ज़्यादा और ज़्यादा कर दो, इसको क्या आ जाता है और इसको और 5 जितना ज़्यादा उसको 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आया 20। अब देखो अब देखो यहाँ पे 25 आएगा, तो क्या आंसर इसका 25 आएगा, नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इसका 3 ही डिजिट में आना चाहिए, है कि नहीं, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में आना चाहिए इसका, कैसे 4 डिजिट में आ जाएगा, नहीं आएगा। तो क्या होगा, ऐसे ही ये जो है यहाँ पे जाएगा, जुड़ जाएगा, ये है कैरी, 25 में से जो 2 है वो कैरी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैरी है, ठीक है। तो हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये ना होके क्या हो जाएगा आंसर 22 × 25 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही देख लो, आप जैसे वैसे ही देख लो, एक और 19 का स्क्वायर कैसे करोगे, 19 है ना, 9 ज़्यादा है बेस से, तो और उसको ज़्यादा ही कर दो,
जितना ज़्यादा है उसको और स्क्वायर कर दो, कितना आया, आया तुमको 28 एंड 81, 4 डिजिट का हो नहीं सकता, इसलिए एक ये है ना कैरी है, इसमें जाएगा, कैरी जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, यानी कि 28 + 8 कितना हुआ, 36 ना, 36, ये 1 तो है ही यहाँ पे, ये कैरी नहीं है ना, तो 361। चलो और थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा ना, और एग्जाम्पल से लेंगे तो जैसे 91 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब अगर नहीं भी आता लेकिन ये आना चाहिए कम से कम एटलीस्ट। तो 91 है, 91 क्या बेस क्या है इसका, 100 है ना, तो 100 है, ये 91 कितना कम है, 9 कम है, तो 9 कम है तो उसको और घटा दो, जितना कम जो जितना कम है उसको और उतना ही घटा दो, कम कर दो। 91 में से 91 में से 9 गया तो ये हुआ, इसके बाद 9 कम है, इसको स्क्वायर करो, हाँ तो इसको क्या करोगे, क्या हुआ 82, और ये क्या हुआ 81 है ना, 9 को स्क्वायर करा तो ये हुआ, तो इसका आंसर आ गया 82 81। और आप ये बोलोगे कि 8 कैरी नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हम कैसे जाने कि नहीं कैरी है ये, हम ऐसे इसलिए कि देखो अगर आप देखो अगर 20 करते हो, देखो 19 क्या था, 19 के आसपास वाला, अगर आप जानते हो 19 के आसपास वाला नंबर क्या 20 है, 20 को आप तो आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका क्या आंसर आएगा 400। ये 4 डिजिट का है क्या, नहीं है, 3 डिजिट का है, तो 3 डिजिट का, इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा जो कुछ एक आया है वो जो है वो कैरी है। अब देखो 91 को अगर आप 19 के आसपास क्या है 100 है, 100 को 100 को करोगे तो क्या आएगा 10,000 आएगा, कितना आया, ये जब ये करोगे तो इसको 10,000 होगा ना, 1 2 3, हाँ ये आएगा, कितना डिजिट हुआ इसमें, है कि नहीं, तो ये इसमें है ना, इसमें अगर ये लगा के बोलो तो ये ऐसे 4 डिजिट कम से कम ये मैक्सिमम, क्योंकि अब देखो 5 डिजिट का हो नहीं सकता ना, है कि नहीं, 4 डिजिट का दो डिजिट का है मल्टीप्लिकेशन, तो मैक्सिमम 4 हो सकती है कि नहीं, अब 4 आ रहा है यहाँ पे, बार साले मुश्किल, हेलो हाँ सॉरी, तो ये क्या हो रहा है कि 4 डिजिट का आ ही रहा था पहले से, तो इसलिए इसमें कोई कैरी नहीं है, क्योंकि इसमें आ ही रहा है। चलो ठीक है, क्योंकि आपने दो यहाँ पे देखो ना 82 है 81 है, 2 2 4 डिजिट आ गया ना, तो इसमें कोई कैरी नहीं है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब इसको करोगे ऐसे, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं 94 का, तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, करोगे तो 94 कितना कम है 100 से, 100 से कितना कम है 6 कम है, जितना कम है और कम कर दो, जो जितना कम है उसको स्क्वायर कर दो, जितना कम जितना से कम है उसका स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा 8 88 36 आंसर आ गया इसका, है ना। ऐसे 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 एक बड़ा नंबर लेता हूँ, और इंटरेस्टिंग नंबर क्या है 993 का स्क्वायर करता हूँ, 993 का स्क्वायर करता हूँ, क्या है ये 1000 इसका बेस होगा ना 993, ठीक है, तो 1000 से 7 कम है, तो जितना कम है उसको और उतना ही कम कर दो उस नंबर को, तो क्या होगा 7 से कम कर दो इसको, अब इसको और जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे तो 6, यानी कि 986 यहाँ पे, और 49। अब तुम देख रहे हो कि 3 डिजिट का है, मल्टीप्लिकेशन है 3 × 3, यानी कि 6 डिजिट का मैक्सिमम आना चाहिए कि नहीं, मैक्सिमम। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 2 ही डिजिट का आ रहा है, और यहाँ पे इसमें 3 डिजिट का है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 2 ही डिजिट आ रहा है, इसका मतलब 1 डिजिट का और कमी है, यहाँ पे 0 दे दो, जो जितना कम है उसको 0 से फिल करते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। ये आप ये मत समझना एक है,
ये ऐसे बस ऐसे लगाए एज ए वॉल। अब देख सेपरेट करने के लिए कि स्क्वायर का टर्म इधर है और ये इधर है, माइनस का टर्म इधर है, ठीक है, ये वन नहीं है, ठीक है, ये बस एज ए सेपरेटर है, ठीक है, एज ए समझ लो सिंबल, ठीक है। अब चलो कितने मिनट का हो गया, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, चलो आज इतना ही रहने देते हैं।